यूक्रेन पर रूस ने बहुत बड़ा हमला किया है। निप्रो पेट्रोवस्क में रॉकेट लॉन्चर से विनाशक अटैक हुआ है। निप्रो में आर्टिलरी पोजीशन पर बड़ी तबाही मची है। ईस्ट ग्रुप की मस्टा एट्स होविजर ने ये निशाना बनाया। तस्वीरें कैमरे में कैद हुई, आपके सामने है। आर्टिलरी पोजीशन पर बड़ी तबाही मची है, बड़ी बर्बादी। एक और बड़ी खबर है, रूस के वोल्गोराद पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ है। ड्रोन अटैक से दहला वोल्गोराद का इलाका। हमले के बाद आसमान तक धुएं का गुबार उठता हुआ दिखा। तो वोल्गोराद का ये इलाका, यूक्रेन का ड्रोन अटैक यहां पर हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भीषण अटैक हुआ है और आसमान में धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। Non c'è mai camere video. Non c'è mai camere video. और इस वक्त यूक्रेन के एक और हमले की खबर सामने आ रही है। रूस के एक और ऑयल डिपो पर यूक्रेन ने हमला कर दिया है। रूस के नोवोरो ऑयल डिपो पर अटैक हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए जरा। यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद इस डिपो में कैसे भीषण आग लग गई और आग और धुएं का गुबार आसमान तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। ऑयल डिपो में प्रोडक्शन को रोकना पड़ा है। ये तस्वीरें देखिए ऑयल डिपो पर हुए बड़े अटैक की। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन का रूस पर भीषण हमला हुआ है। टॉर्च का यू मिसाइल से हमला किया गया है। सैन्य पोस्ट पर टॉर्च का यू मिसाइल से अटैक किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसी मिसाइल से अटैक की भयंकर तबाही मची। और इस वक्त की तीन बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। जंग के मैदान से हमले के बाद आसमान में कैसे धुएं का गुबार उठता हुआ दिखा। एक और अटैक, रीसेंट अटैक की तस्वीरें वोल्गोराद पर आपको बता रहे हैं। इसके अलावा ड्रोन हमले में ऑयल डिपो में प्रोडक्शन रोकना पड़ा है। जब ड्रोन हमला हुआ इतनी तबाही मच गई और टॉर्च का यू मिसाइल से अटैक किया जा रहा है। तो देखिए ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पिछले 12 घंटे में जो बड़े हमले हुए हैं उनकी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये सबसे बड़ा अटैक किया गया है। ड्रोन अटैक से वोल्गोराद को दहला दिया गया है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऑयल डिपो में प्रोडक्शन रोकना पड़ा है। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये ऑयल डिपो पर हुए बहुत बड़े हमले की है, जिसमें आपको नजर आएगा कि अटैक कितना बड़ा था। आग और धुएं का गुबार कैसे आसमान तक पहुंच रहा है। वहीं टॉर्च का यू मिसाइल, जिसे हाल ही में अपग्रेड किया गया है, उससे बड़े अटैक को अंजाम दिया गया है। सैन्य पोस्ट पर टॉर्च का यू से यूक्रेन ने कैसे किया है अटैक, रूस पर भीषण हमला कैसे हुआ है, ये आप देख रहे हैं। और एक और बड़ी खबर कुपियांस से है। कुपियांस में भीषण जंग जारी है। यूक्रेनी एसओएफ रेजिमेंट का ग्राउंड ऑपरेशन यहां पर चल रहा है, यानी आमने सामने की जंग चल रही। रूसी जवानों से आमने सामने की जंग का ये वीडियो देखिए। जंग के मैदान में इस वक्त हालात किस तरह से बने हुए हैं ये आपको समझ में आएगा। किस तरह से एक तरफ रूस के सैनिक, दूसरी तरफ यूक्रेन के सैनिक, हाथों में मशीन गन, राइफल्स और गोलियां एक दूसरे पर चलाते हुए ये जवान नजर आ रहे हैं। और एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन का रूस पर बहुत बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। कई क्षेत्रों में धमाके के बाद एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए हैं।
रूस ने दर्जनों ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जिस जगह पर ड्रोन अटैक हुआ है वहां लाल निशान आप देख रहे हैं, और ड्रोन अटैक मार गिराने का दावा भी किया गया है। दर्जनों ड्रोन एक साथ भेजे गए और यूक्रेन का रूस पर बहुत बड़ा ड्रोन अटैक सामने आया, लेकिन सभी को नाकाम कर दिया गया है जैसा कि रूस दावा कर रहा है। और यूक्रेन के ड्रोन अटैक से राजधानी मॉस्को भी प्रभावित हुई है। मॉस्को में करीब 8 घंटे से इंटरनेट सेवाएं प्रभावित बताई जा रही। मॉस्को के आसपास इंटरनेट सर्विस करीब बंद करनी पड़ी है। ये इस वक्त हालात है। तो देखिए, दरअसल ये बहुत बड़ी खबर है। जिस तरह से यूक्रेन बैक टू बैक लगातार ड्रोन अटैक कर रहा है, उससे रूस की राजधानी मॉस्को भी खासी प्रभावित हुई है और मॉस्को में करीब 8 घंटे से इंटरनेट सेवाएं प्रभावित हुई हैं और आसपास इंटरनेट सर्विस करीब बंद हो गई है। ये 3 तस्वीरें जरा आप देखिए। दर्जनों ड्रोन्स को मार गिराने का कैसे दावा किया गया है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। रूस पर ये बहुत बड़ा ड्रोन अटैक था। करीब 8 घंटे से इंटरनेट सेवा मॉस्को की प्रभावित हो गई। तो देखिए, इस वक्त रूसी जवानों से एक तरफ यूक्रेन की आमने सामने की जंग, यूक्रेन के बड़े ड्रोन अटैक्स लगातार हो रहे हैं और राजधानी मॉस्को में इंटरनेट सेवाएं प्रभावित हुई हैं। आप अंदाजा लगाइए, जो हम आपको नक्शे के जरिए बताने की कोशिश कर रहे थे, एयर स्पेस दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें यह साफ पता चलता है कि कहां पर एयर डिफेंस एक्टिव किया गया है और बड़े हमलों को यूक्रेन लगातार अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है। रूस पर यूक्रेन का यह बड़ा अटैक है जिसके बाद मॉस्को में इंटरनेट बंद करने की नौबत आ गई। ड्रोन अटैक से मॉस्को प्रभावित हुआ, अलर्ट जारी किया गया। मॉस्को के आसपास 8 घंटे इंटरनेट सर्विस पर असर पड़ा है। मॉस्को के कई क्षेत्रों में अभी भी नेटवर्क सर्विस डाउन है। वोल्गोरोद इलाके पर भी यूक्रेन ने बड़ा ड्रोन हमला किया। हमले के बाद कई जगह आग लगने की रिपोर्ट्स भी सामने आ रही। इसके अलावा नोवोरो ऑयल डिपो पर यूक्रेन ने ड्रोन स्ट्राइक कर दी। ऑयल डिपो में प्रोडक्शन रोकना पड़ा, भारी नुकसान की खबर है। टोचका यू मिसाइल से कई सैन्य पोस्ट पर, रूस की सैन्य पोस्ट पर यूक्रेन ने हमला किया। कुपियांस्क में भी भीषण जंग जारी है और एसओएफ के जमीनी ऑपरेशन की हैरत अंगेज तस्वीरें भी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई, कैसे आमने सामने की जंग चल रही। धमाकों के बाद रूसी एयर डिफेंस सिस्टम जगह जगह सक्रिय कर दिया गया है। तो ये इस वक्त आलम है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ, यूक्रेन के हौसले इस कदर बुलंद कैसे नजर आ रहे हैं, रूस पर ताबड़तोड़ अटैक इस अंदाज में क्यों करने लगा यूक्रेन अचानक? 5 बड़े सवाल हर किसी के जहन में। क्या ड्रोन अटैक रूस को रणनीतिक तौर पर कमजोर करने की कोशिश है? क्योंकि आज की तारीख में यूक्रेन एक बड़ा ड्रोन पावर बन चुका है। वोल्गोरोद और नोवोरो ऑयल डिपो पर अटैक से सैन्य सप्लाई प्रभावित होगी। यूक्रेन के हमले में रूस की एयर डिफेंस सिस्टम कितनी प्रभावित रही, यह भी अपने आप में जानने समझने वाली बात है। मॉस्को में इंटरनेट पर असर से रूस की सुरक्षा और कमांड सिस्टम पर क्या असर पड़ा है, क्योंकि आजकल सब कुछ तो इंटरनेट से गवर्न हो रहा है। कुपियांस्क और दूसरे मोर्चों पर जंग तेज होने से युद्ध आखिर किस दिशा में आगे बढ़ेगा, ये वो अहम सवाल हैं जिसके जवाब मिलने जरूरी है। मेजर जनरल संजय सॉय साहब, क्या नजर आ रही है यूक्रेन की रणनीति? क्योंकि रूस में बड़े पैमाने पर तबाही मचाने के इरादे से अब हमले किए जा रहे हैं और अच्छा खासा असर भी उसका ग्राउंड पर नजर आ रहा है। नहीं, बिल्कुल समीर, जैसा कि आप बता रहे 24 घंटे के पिछले हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि यूक्रेन जो पॉलिसी अपना रहा है वो है कि रशिया के ऑयल डिपो, एनर्जी, रिफाइनरीज और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर साथ साथ हथियारों के डंप पर ज़्यादा हमले कर रहे हैं, जिससे कि 2-3 चीज़ों पर असर पड़ रहा है। एक तो रशिया को जो इकॉनमी चलती है वो ऑयल एक्सपोर्ट से चलती है। यदि इनके ऊपर होता है तो उसकी इकॉनमी पर असर पड़ेगा, लड़ाई लड़ने की क्षमता पर असर पड़ेगा। दूसरा, इन पर हमला करने से, क्योंकि जो वॉर मशीनरी है आज जो रशिया फ्रंट पे युद्ध कर रहा है उसमें ऑयल काफ़ी मेजर रोल अहम करता है, क्योंकि चाहे वो टैंक चल रहे हो, गन चल रही हो, गाड़ियाँ चल रही हो, हर चीज़ के लिए ऑयल की ज़रूरत पड़ती है।
साथ साथ एक सिविल में भी एक अनरेस्ट आता है, क्योंकि जब ऑयल की कमी लेकिन हो जाती है। इस वक्त सबसे पहले जो सवाल जहन में आ रहा ना, ये एक तरफ ट्रंप का परमाणु परीक्षण और दूसरी तरफ यूक्रेन के बुलंद हौसले, कनेक्शन तो जुड़ रहा है। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए यूक्रेन अभी डीप अंदर जाके, जैसे आप सही कह रहे हैं कि अंदर जाके हमला करने में सक्षम है, जिससे एक तरफ से उनकी ड्रोन की कैपेबिलिटी, उनको जो इंटेलिजेंस मिल रही है और अंदर जा पा रहे, साथ साथ उन्होंने कहीं ना कहीं रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम का भी मैप कर लिया कि किस किस गैप से अंदर जाके वो हमला कर सके। दूसरी बात यह है कि अमेरिका का जिस प्रकार से न्यूक्लियर वाली बात कह रहे हैं, ये काफ़ी हाई लेवल वाली बात आ जाती है, क्योंकि वहाँ ग्राउंड लेवल पे ये काम चल रहा है। वो अभी रशिया को और दुनिया को एक मैसेज है कि अमेरिका अभी भी न्यूक्लियर हथियारों के टेस्ट कर रहा है। इसके पीछे दो तीन बातें हो सकती हैं। एक तो यह है कि जिस प्रकार से रशिया ने अभी ट्राई टेस्ट किए थे, आसमान, ज़मीन और पानी से किया था, साथ साथ चाइना भी अपनी न्यूक्लियर ताकत बढ़ाता जा रहा लगातार। पिछले 3 सालों में उनकी डबल हो गए, 300 से 600 तक पहुंच गए। अमेरिका के अंदर ये बातचीत चल रही थी, हमने 32 साल से टेस्ट ही नहीं किया, क्या हमारे हथियार चलेंगे या नहीं चलेंगे। ये भी बात निकल के आई है कि इनको हमने कम से कम ट्राई तो करें, चला के तो देखें, कहीं खाली हम कंप्यूटर पे करते जा रहे हैं, जिसका ऑन ग्राउंड जब करें तो वहाँ फेल हो जाए। तो ये सब यूक्रेन भी लगातार ताबड़तोड़ वार कर रहा है सोई सर, और बड़ी बात यह है कि यूक्रेन ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है।